शिवसेना का मतलब ही ठाकरे परिवार था। चेहरा जो है वो उनको देखा जाता था, तो उसको संभालने के लिए जो होना चाहिए, तो उनको संभालने के लिए जो एक स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी ठाकरे एक महीना पहले एक आएंगे और मराठी लोग उनको वोट देंगे, उत्तर भारतीय वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी काम जो है उसको स्ट्रैटेजी लेकिन विलास, इसकी शुरुआत तो 2017 में हो गई थी। 2017 का जो लास्ट इलेक्शन था, पंकज मैं आपके पास आ रही हूँ, वो कैसे हो गई थी कि बीजेपी को फायदा ये हुआ कि उसके कॉर्पोरेटर 31 से 82 हो गए थे और राज ठाकरे MNS वो कैसे 28 से 7 पर आ गए थे। तो वो देखिए ना, राज ठाकरे का तो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उनसे भी ज्यादा दबदबा BMC पर था। 3 दशकों से ठाकरे परिवार ने राज किया है, तो 17 से शुरुआत इसकी हो गई थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने भी कहा और विलास जी ने जो बात कही, कॉस्मोपॉलिटन शहर है तो इस तरह की बातें आखिर क्यों हो रही है। लेकिन अगर मुंबई को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो मुंबई में हिंदुत्व मुद्दा हमेशा ही रहा। बाला साहेब ठाकरे को लोग पसंद ही इसलिए करते थे क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते थे। उस वक्त शिवसेना जो है वो बीजेपी से अलग नहीं थी और उस वक्त जो है वो चाहे गुजराती हो चाहे उत्तर भारतीय हो, उनके लिए उद्धव ठाकरे जो है कोई दूसरे नेता नहीं थे। वो हिंदुत्व का चेहरा थे। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े चेहरा थे। तो बीजेपी से ज़्यादा अगर बाला साहेब ठाकरे मुंबई में अगर उनका वर्चस्व था तो कारण यही था कि उनका सबसे आगे हिंदुत्व का मुद्दा रहता था। लेकिन आज बीजेपी उसी मुद्दे को जो है वो सामने रख रही है, इसलिए क्योंकि बाला साहेब के जो आदर्श थे, जो उनकी बातें थी, शायद उद्धव ठाकरे उस रास्ते से कहीं दूर जाते दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि बीजेपी जानती है कि मुंबई में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा ही रहा है और उद्धव ठाकरे जो कि हमेशा ही हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते थे, उन्हें उनके बारे में ये चीजें दिखाना कि कैसे अब वो हिंदुत्व छोड़कर जो है वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा पंकज, और यही तो हार्ड हिंदुत्व और वो जो मराठी राजनीति की जो कोर राजनीति है, दरअसल इसी मुद्दे को तो लेकर BMC पर इतने टाइम तक शिवसेना कब्जा जमाए रखी। और किशोर शितोले जी, इस बात को आप लोग भली भांति समझते हैं, यही कारण है क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, जैसा कि अभी NK सिंह सर भी यहाँ पर कह रहे थे, और इसीलिए आप इसी रणनीति पर, इसी राजनीति पर आगे बढ़े कि इसका फायदा आपको होगा ही होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जी ईमानी जी, मैं सिंह साहब का शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष संगठन मोदी जी को अप्रिशिएट किया। और सच में ये सारी मेहनत पिछले 10 सालों में हम काम कर रहे हैं और संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे देश का आत्मा ही हिंदुत्व है। और हिंदुत्व ये नहीं कि कोई पूजा अर्चा मूर्ति पूजा लेके बैठे, हम सारे धर्म के सारे भाइयों को साथ लेकर भारत माँ को पूजते हैं और ऐसा हिंदुत्व हम लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अजय जी अभी कह रहे थे कि हमने कांग्रेस शिवसेना के साथ नहीं रहे, लेकिन शिवसेना से उन्हें लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पर, हिंदुत्व से मुंबई के गड्ढे तो नहीं भर जाएंगे? पानी वाटर लॉगिंग जो हमेशा होती है वो तो ऐसा नहीं है कि हो जाएगी। ठीक है, आपका एक नैरेटिव, एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आप जो मुद्दे हैं उन पर तो फिर उनसे तो भटकाव हो ही जाता है ना। सारी राजनीतिक पार्टियां यही कर रही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।